हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज दोस्तों हम भक्ति काल की जो लास्ट वीडियो है इसमें और हम भक्ति काल के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोज यानी कि टोटल 3 वीडियोज के माध्यम से भक्ति काल के लगभग 700 प्रश्नों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के बाद में आपको फिर कुछ भी बचता नहीं है। जो भी आपकी पुस्तक है, जिसको आपने पढ़ा है, जो भी आपकी थ्योरी है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, नोट्स हों, चाहे आप हमारे चैनल से जो भी 11वीं 12वीं की पुस्तक मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो उसको ही आप बार बार क्या है कंटिन्यू रखें, रिवीजन करें। ठीक है, आपको दोस्तों निश्चित रूप से और आप पेपर में याद करेंगे कि वास्तव में इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 460 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। 61वां दोस्तों क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो ब्रज कोकिल है दोस्तों वो आपके सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी एक रचना है भ्रमर दूत। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि कौन सा है, यानी कि सबसे वरिष्ठ कवि है दोस्तों आपके कुम्मन दास। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठ का तैयार करने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो कृष्ण भक्ति शाखा की जो दार्शनिक पीठ का तैयार की थी वो दोस्तों आपके बल्लवाचार्य ने तैयार की थी। आगे चलते हैं। बल्लवाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीवों की चर्चा उन्होंने नहीं की है? तो प्रवाह जीव है, पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है, लेकिन आसक्त जीव की चर्चा इन्होंने कहीं पर भी नहीं की है। श्याम सगाई रचना किसकी है? तो दोस्तों श्याम सगाई जो रचना है वो आपके नंददास की हो जाएगी। ध्रुवदास का संप्रदाय इनमें से कौन सा है? तो ध्रुवदास दोस्तों आपके राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, ध्रुव दास। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये आपके चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? गीत गोविंद के दोस्तों रचनाकार हो जाएंगे आपके जयदेव हो जाएंगे, जबकि जो गीत गोविंद के पद हैं वो आपकी मीरा की रचना है, ध्यान रखना। भगवत संदर्भ के रचनाकार कौन हैं? तो भगवत संदर्भ के रचनाकार हो जाएंगे आपके जीव गोस्वामी। ठीक है, और एक हैं आपके रूप गोस्वामी जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि लिखा है और भक्ति रस को क्या है मान्यता काव्य के रस के रूप में क्या है उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। यदि दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इधर उधर अब आप 10 जगह ही भड़केंगे तो आपको क्या है कुछ भी हाथ नहीं आएगा और फिर आप कुछ नहीं है उसी तरह से जैसे आप हैं वैसे ही आप रह जाएंगे। इसलिए अब 1 महीना आपका बचा है, तो 1 महीना आप जहाँ पर भी हों जो भी आपने पुस्तक पढ़ी हो उसको ही आप पढ़ें, क्योंकि जब पेपर दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार हमने वो पुस्तक छोड़ दी, जबकि क्वेश्चन तो सारे वहीं से आ गए थे। 4 पुस्तकों को नहीं पढ़ते, उसको ही 4 बार पढ़ लेते तो अच्छा होता। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। सूर की नायिका भेद रचना सूर सागर। ये दोस्तों सूर सागर ये आपका गलत है क्वेश्चन, ये आपका जो ऑप्शन है गलत है। सूर के दृष्टिकूट पदों का संग्रह लगभग 118 पद हैं साहित्य लहरी में, ये आपका सही है। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ, ये भी सही है। अष्टछाप की स्थापना दोस्तों 8 कवियों को मिलाकर के 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए। 471 में कृष्णाश्रय कृति के रचनाकार कौन है? तो कृष्णाश्रय जो रचना है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी वल्लभाचार्य की। ठीक है, वल्लभाचार्य की कृष्णाश्रय हो जाएगी। कृष्णायन के रचयिता आपके कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कृष्णायन के रचयिता हो जाएंगे आपके द्वारका प्रसाद। प्रेम बारेखड़ी किसकी कृति है? तो प्रेम बारेखड़ी है वो आपके नंददास की कृति है। श्याम सगाई, चाहे आपकी सिद्धांत पंचोदय हो, रास पंचोदय हो, श्याम सगाई हो, प्रेम बारेखड़ी हो, ठीक है, भंवर गीत हो, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो प्रेम बारेखड़ी नंददास की हो जाएगी। कृष्ण चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण चरित्र है आपकी ब्रजवासी दास की। ठीक है, कृष्ण चरित्र किसकी हो जाएगी? ब्रजवासी दास की। हरि हों पढ़ी आए राजनीति पंक्ति के रचयिता कौन है? तो हरि है राजनीति पढ़ी आए। ठीक है, ये पंक्ति इस प्रकार है, पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो आपके जानते हैं सूरदास हो जाएंगे। चंद्र 84 कृति के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये हैं दोस्तों आपके चंद्रगोपाल। ठीक है, चंद्र 84 के रचयिता हो जाएंगे। निम्न में से असंगत कथन का चयन कीजिए। साहित्य लेरी कृष्णदास की, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। रसमंजरी भ्रमर गीत हो जाएंगे आपके क्या है
भ्रमर गीत नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भंवर गीत होना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी ये सही है। प्रेम वाटिका रसखान की हो जाएगी। द्वादश यश हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की हो जाएगी। तो यहाँ साहित्य ले रही है दोस्तों, वो आपकी क्या है, सूरदास की मानी जाती है। आगे चले, ब्याहलों की रचनाकार कौन है? तो ब्याहलो जो दोस्तों कृति है वो आपकी है आपके ध्रुव दास की, ठीक है, जो जिनका संबंध कहाँ से है, राधा वल्लभ संप्रदाय से। नेह मंजरी के रचयिता का नाम क्या है? तो नेह मंजरी लिखी है आपने, ये लिखी है ध्रुवदास ने, ठीक है। तो आपके जो 3-4 कवि हैं, जैसे कि आपके गदाधर भट्ट है, ठीक है, 4-5 आपकी ऐसी जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो विभिन्न संप्रदाय हैं, आपका जो वल्लभ संप्रदाय है वो तो मुख्य है ही है, इसके अलावा आपका चैतन्य संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है, 4-5 बात उसकी मुख्य हैं। इसके अलावा आपका हरिदासी संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है, 1-2 पुस्तक हैं और उसकी 2-3 मुख्य बातें हैं। इसी प्रकार आपके चैतन्य संप्रदाय हो गया, राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया। तो ये 3 संप्रदाय ऐसे हैं आपके बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। वल्लभ संप्रदाय तो फिर आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही है, और उसमें भी क्या है, अष्टछाप के जो कवि हैं वो आपको मुख्यतः पढ़ने हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी आपके सूरदास की, ठीक है। मधुबन तुम कत रहत हरे, यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो अपनी वियोग दशा का वर्णन कर रही हैं। लड़काई को प्रेम कहाँ अली कैसे छूटत, तो ये हो जाएगा आपके सूरदास की हो जाएगी, ठीक है। उत्तम जाति है ब्राह्मणी देखन चित्त लोभाए, पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये दोस्तों पंक्ति हो जाएगी आपके रहीमदास की, ठीक है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, बहुत बार दोस्तों आ चुका है, आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ये क्वेश्चन, और इसके हो जाएंगे आपके होल राय। इनमें से कृष्ण भक्त कभी नहीं है, अलवेली अली रसखान अग्रदास कृष्णदास। तो दोस्तों जो अग्रदास हैं वो आपके अग्र अली के नाम से रचना करते थे, और राम भक्ति शाखा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इनको जाता है। तो अग्रदास राम भक्ति शाखा से संबंधित हो जाएंगे। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति को नई प्रेरणा किसने दी थी? तो उत्तर भारत में जो कृष्ण भक्ति को नई प्रेरणा देने वाले हैं वो हो जाएंगे आपके वल्लभाचार्य, और उसके बाद में दोस्तों इसको प्रतिष्ठित और इसकी पराकाष्ठा पर ले गए थे सूरदास जी। निम्न में से कृष्ण भक्ति संप्रदाय ग्रंथ नहीं है, अक्षर अनन्य का ध्यान योग, तो यही दोस्तों यहाँ पर नहीं है। जबकि मीरा का नरसिंह जी रामायण किससे संबंधित है? जयदेव का गीत गोविंद भी है, विद्यापति की पदावली भी है। तो अक्षर अनन्य दोस्तों यहाँ पर क्या है? नहीं है। महावाणी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो महावाणी है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके हरिव्यास देव, ठीक है। गदाधर भट्ट है, हरिदास देव है, ये सब आपके क्या गौड़ीय संप्रदाय के कवि हो जाएंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तो ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी आपके सूरदास की। नंद ब्रज लीजो ठूक बजाए, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आपके सूरदास की हो जाएगी। श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार सोरठा आपकी रचना है, श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, ये आपकी हो जाएगी रहीम की, ठीक है। रागानुराग भक्ति किस मत या संप्रदाय के स्वरूप को व्यक्त करती है? तो रागानुराग जो भक्ति है दोस्तों वो आपके पुष्टि मार्ग को व्यक्त करती है। अष्टकोण के कवियों में किसे कुशाग्र बुद्धि का कवि कहा गया है? तो सबसे जो दोस्तों यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि का जो कवि था वो था आपके कृष्णदास, और इसी प्रबंध पटुता को देख करके, इनकी कुशाग्र बुद्धि को देख करके जो विट्ठलनाथ हैं उन्होंने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके प्रबंध का कार्य, उसके प्रबंधन का कार्य, उसके मैनेजमेंट का जो कार्य है इनको सौंप दिया था। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किसने वात्सल्य रस का उच्चतर चित्रण किया है? तो ये किया है दोस्तों आपके परमानंद दास ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम ग्रंथ है वो हो जाएगा आपके श्रीमद् भागवत हो जाएगा। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो सूरदास के पदों पर जो सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है वो हो जाएगा आपके विद्यापति के पदों का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संबंध में ये कहा है। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप किसने उपस्थित किया? भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप है वो किसने उपस्थित किया? तो ये किया था दोस्तों आपके निम्बार्काचार्य ने, ठीक है। वल्लभाचार्य तो बाद में आए हैं, लेकिन निम्बार्काचार्य इनसे बहुत पहले आ गए थे। सूरदास का विवादित ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का जो विवादित ग्रंथ है दोस्तों वो हो जाएगा आपके साहित्य लहरी हो जाएगा। इसमें ही इन्होंने क्या है अपने को चंद का वंशज बताया है, साहित्य और नायिका वेद से संबंधित है, ठीक है।
और 118 दृष्टिकूट पदों वाली रचना मानी जाती है, बहुत ही कठिन मानी जाती है। सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर किसकी उक्ति है? सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर किसकी उक्ति है? तो ये दोस्तों आपकी उक्ति हो जाएगी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। हिंदी का गीत गोविंद कौन सी रचना है? तो हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है आपके रास पंचाध्यायी को। ठीक है, रास पंचाध्यायी को गीत गोविंद कहा जाता है। भागवत दशम स्कंद भाषा किसकी रचना है? तो भागवत दशम स्कंद भाषा हो जाएगी आपके नंददास की। बल्लवाचार्य के अनुसार भक्त का एक रूप कौन सा नहीं है? प्रवाही पुष्ट हो जाएगा, पुष्टि पुष्ट भक्त हो जाएगा, शुद्ध पुष्ट भक्त। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन क्या है, वल्लभाचार्य के अनुसार भक्त का कौन सा रूप होना चाहिए? तो यहाँ पर नहीं को काट देंगे, तो यहाँ पर क्या है, शुद्ध भक्त, प्रभाई और पुष्टि पुष्ट, तीनों प्रकार के भक्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कृष्ण भक्त संप्रदाय में सिर्फ राधा को प्रमुखता दी जाती है? तो ये आपके दी जाती है दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय में। सूरदास ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास ने आपके 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। अचिंत्य भेदाभेद किसका दार्शनिक मत है? तो ये आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का। भागवत के 12 स्कंद का वर्ण्य विषय किस ग्रंथ में है? तो भागवत के 12 स्कंद के आधार पर क्या रचा गया था दोस्तों? आपके जो सूर सागर है। ठीक है, सूर सागर की रचना की गई थी 46वें 47वें अध्याय को लेकर के। वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचना सूरदास ने किसकी प्रेरणा से की थी? तो वात्सल्य और जो माधुर्य भाव की रचना है सूरदास ने दोस्तों आपके किसकी प्रेरणा से की थी? तो ये आपकी की थी वल्लभाचार्य की प्रेरणा से, कि सूर हवे के क्यों ज्ञात है। ठीक है, पहले दास्य भाव की पद लिखते थे, लेकिन वल्लभाचार्य ने कहा था कि भाई दास्य भाव से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या है, माधुर्य भाव की और सखे भाव की भक्ति है वो की थी, वात्सल्य भाव की। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राधा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों वो आपके मिलता है गोपाल तापनी उपनिषद में। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में दोस्तों सूरदास माने जाते हैं। उसके बाद में नंददास की भंवर गीत, रत्नाकर का उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास भी दोस्तों इसी की श्रेणी में आता है। शुक्ल ने किसे जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो ये आपके सूरदास को जीवनोत्सव का कवि हो जाएंगे। भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्या थे? तो भक्ति काल के राधा और जो कृष्ण हैं दोस्तों वो आपके क्या हैं? ये आपके शक्ति और ब्रह्म थे, शक्ति और ब्रह्म के रूप में है। जबकि जो रीति काल के जो राधा कृष्ण हैं वो दोस्तों क्या हैं? एक प्रेम का प्रेमी के रूप में आए हैं। ठीक है, चाहे नायक नायिका बोल लीजिए। कृष्ण भक्ति को साहित्य रस की रस प्रपाठी पर किसने स्थापित किया? कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस प्रपाठी पर किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपके सनातन गोस्वामी ने। ध्यान रखना इस चीज़ को, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस प्रपाठी पर किसने स्थापित किया? तो सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया था। आगे चलते हैं। कृष्ण जन्म से कृष्ण के मथुरा गमन तक का वर्णन किस रचना का विषय है? साहित्य लहरी, सूर सागर, भ्रमर गीत और आपके शूर पच्चीसी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सूर सागर का। राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य विहार एक विधायक तत्व कौन सा नहीं है? तो राधा, सखी, कृष्ण, वृंदावन। तो इसमें नित्य विहार का दोस्तों जो तत्व नहीं है वो है आपका सखी नहीं है, जबकि राधा है, कृष्ण है, वृंदावन है, मुरली भी है, बंसी होती है जो। ठीक है, तो ये आपके क्या है, राधा कृष्ण के साथ में विहार करने आती है वृंदावन की कुंजों में। ठीक है, लेकिन सखी का यहाँ पर क्या है, इसका तत्व नहीं माना गया है। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचना कौन सी है? तो नंददास की जो नायिका भेद संबंधी रचना है वो है आपकी रस मंजरी हो जाएगी। 12 यश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो 12 रस के रचनाकार हो जाएंगे आपके चतुर्भुज दास। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके आदि कवि रामायण है। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपके आरण्यक पर्व में दोस्तों क्या है, राम कथा का वर्णन मिलता है महाभारत की। किस जातक कथा में राम कथा है? किस जातक कथा में राम कथा मिलती है? तो ये दोस्तों जातक कथा हो जाएगी आपके अनामर्क जातक हो जाएगी। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी?
स्त्री संप्रदाय की थी। ठीक है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए। इसमें राम भक्ति का विधान है, तो ये श्री संप्रदाय हो जाएगा रामानुजाचार्य का। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो राम तारक मंत्र है दोस्तों आपके रामानंद माने जाते हैं। आगे चलते हैं। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तो ये आपकी जो प्रचलित की थी दोस्तों वो आपके रामानंद ने प्रचलित की थी। भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? तो भक्ति का मार्ग सबके लिए दोस्तों खोला था आपके आचार्य वो रामानंद ने खोला था कि जाति पांची पूछे नहीं कोई, हरि को बजै सो हरि को होई। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अंगद पैज है दोस्तों आपकी विष्णुदास ईश्वरदास, तो ये ईश्वरदास की कृति हो जाएगी। इसमें ये भरत मिलाप अंगद पैज ईश्वरदास की हैं। और रामाष्टयाम के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रामाष्टयाम के रचयिता भी आपके क्या है? अग्रदास अग्रली हो जाएंगे। अवध विलास किसकी रचना है? तो अवध विलास है दोस्तों आपके लालदास की रचना हो जाएगी। हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हनुमान नाटक के हो जाएंगे आपके हृदयराम हो जाएंगे। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। तो ये आपकी दोस्तों कवितावली हो जाएगी। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो राम के दरबार में दोस्तों इन्होंने भेजने के लिए की थी आपके विनय पत्रिका की। और अपनी बाहु रोग से पीड़ा की मुक्ति के लिए इन्होंने क्या है? हनुमान बाहु की रचना की थी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इनमें से आपके पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, भरभय रामायण, तो ये दोस्तों रुक्मणी मंगल है, ये इनकी नहीं है। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? तो दोस्तों गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तीनों में ही प्रयोग किया है। और मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता दूं कि जिनके पीछे आ रहा है, ठीक है, जिनके पीछे आ की ध्वनि आ रही है उन सब ग्रंथों की भाषा तुलसीदास की ब्रजभाषा है। ठीक है, रामचरितमानस है, यहाँ पर केवल छोटा ए आ रहा है। ठीक है, ई आ रहा है, ठीक है, या ई आ रहा है, आ या ई आ रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? ब्रजभाषा आपकी हो जाएगी। आ तो केवल एक में ही है विनय पत्रिका में, बल्कि सब में क्या है? ई है। गीतावली है, कवितावली है, ठीक है, दोहावली है, तो ई है जिनके पीछे उनकी भाषा ब्रजभाषा हो जाएगी, या आ है विनय पत्रिका की भाषा भी ब्रज है। और जिनके पीछे कुछ नहीं है तो उनके पीछे क्या हो जाएगी? उनकी भाषा अवधी भाषा हो जाएगी। आगे चलते हैं। आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, तो ये दोस्तों आपके रामानंद ने लिखी है आरती। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों रामानंद हो जाएंगे। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी आपके गलताजी जयपुर में हो जाएगी। तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया था? तो तपसी शाखा दोस्तों आपकी हो जाएगी किलय दास की हो जाएगी। आगे चलते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों मूल गोसाई है आपके बाबा बेनी माधव दास। तो तुलसी के जो जीवन व्रत है उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मैंने आपको बताया मूल गोसाई चरित्र हो जाएगा। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है? रामचरित, यही कवितावली में दोस्तों क्या है? जैसे कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोला कहो, तो इस प्रकार के क्या है? उनसे जीवन से संबंधित वृत्तांत कवितावली में ज़्यादा हैं, जो कि सवैया और आपके कवित छंद में लिखी गई है। और तुलसी ने अपने तत्कालीन समय की समसामयिकता की क्या है इसमें सर्जना की है। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तो तुलसीदास जी कब हुए थे? 1532 में, और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ पर माना है? तो आचार्य शुक्ल हैं, इनके जन्म स्थान के बारे में भी दोस्तों क्या है? विभिन्न प्रकार के मत हैं। बाबा बेनी माधव दास अलग बताते हैं, और आपके जो आचार्य शुक्ल हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत अलग है। इसके अलावा राम गुलाम द्विवेदी का क्या है? मत अलग है। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे इसके राजापुर में मानते हैं, राजापुर। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, यह कथन दोस्तों किसका है? तो ये जो कथन है वो आपके तुलसीदास से कहा था। किसने? रत्नावली ने दोस्तों क्या है? कहा था कि अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, होती जो भवराम थे, होती जो श्री राम थे, नाई तो भवबीत।
काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? तो दोस्तों वैसे इनके जो गुरु हैं वो हो जाएंगे नरहरिदास, लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं जिनके पास इन्होंने क्या है विभिन्न ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की थी वो हैं आपके शेष सनातन हो जाएंगे। आगे आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या है दोस्तों वो कितनी मानी है? तो वो इन्होंने मानी है आपके 12 ही मानी है। राम गुलाब द्विवेदी ने 12 संख्या गिनाई है, 12 संख्या, तो वो ही इन्होंने 12 मानी है। इनमें से तुलसी के समकालीन कवि कौन हो जाएंगे? तो रहीम हो जाएंगे। और नंददास भी हो जाएंगे क्योंकि इनका 1532 में जन्म हुआ था, 1533 में आपके नंददास का हो रहा है, ठीक है, और 1400 आपके 68 में आपके सूरदास का हो रहा है, ठीक है। तो ये तुलसीदास के तीनों ही आपके क्या है समकालीन हो जाएंगे। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो ये दोस्तों रहीम के आग्रह पर की थी, ठीक है। बरवे छंद का बादशाह रहीम को ही कहा जाता है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? गीतावली हो जाएगी वो आपके सूरदास की रचना से क्या है प्रभावित है, सूरदास से। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? तो ये दोस्तों क्या है तुलसीदास हो जाएंगे। अपने बाहु रोग की पीड़ा की मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। रामचरितमानस के राम में कौन कौन से गुण हैं? तो शक्ति है, सौंदर्य है, शील है, उपयोग सभी हो जाएगा। पौरुषीय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। तो पौरुषीय रामायण की जो रचना की है वो आपकी की है नरहरि बारहट ने। आगे चलते हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे रामानंद हो जाएंगे, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। राघवानंद किसके गुरु थे? तो ये दोस्तों आपके रामानंद के गुरु थे। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत रामाश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? तो ये जो दोस्तों मत है वो आपके हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इनको क्या है आकाश धर्म गुरु कहा है और जाति पाति से क्या है भेदभाव से परे बताया है कि सबसे पहले जाति के बंधन को साधना के लिए किसने दृढ़ता स्वीकार किया था? रामानंद स्वीकार किया था। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भाई इन्होंने जो पूजा उपासना के क्षेत्र में तो जाति पाति नहीं मानी थी, हालांकि इन्होंने अपने सभी जातियों के शिष्य बनाए थे, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था को क्या है समाज के लिए आवश्यक जरूर मानते थे। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे चलते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो दोस्तों कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने लिखी थी आपके विनय पत्र का, राम के दरबार में भेजने के लिए। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी? तो ये रचना हुई थी दोस्तों आपके 2 वर्ष और 7 माह में हुई थी, ध्यान रखना। 2 वर्ष 7 माह में 1574 में आपके राम जो चैत्र शुक्ल की रामनवमी है उसके मंगलवार से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, और 2 वर्ष 7 माह में ये लिख करके तैयार हुई थी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? मैंने आपको बहुत बार बताया है दोस्तों पुस्तक पढ़ाते समय, ये आपके 7 कांड हैं, लेकिन उनको क्रम 7 कांड तो सबको ही पता है, लेकिन उनको क्रम से याद होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो संवत 1601 ईसा, कथा कराऊँ धरी हरपद सीसा। तो ये हो जाएगी। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? अब आपको फिर बता रहा हूँ मैं, ये कांड याद रखने की ट्रिक है बाक्सलू, ठीक है, बाक्सलू आपको याद रखना है। बी से बालकांड, आ से अयोध्या कांड, ठीक है, ए से अरण्य कांड, के से हो जाएगा किष्किंधा कांड, एस से सुंदर कांड, एल से लंका कांड और यू से क्या हो जाएगा उत्तर कांड। तो बाक्सलू आपको याद रखना है, ठीक है। बी से बालकांड, आ से अयोध्या कांड, ए से अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, से सुंदर कांड, एल से लंका कांड, यू से उत्तर कांड। तो ये आपको याद रखना है। तो 5वां कांड कौन सा हो जाएगा हमारे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका सुंदर कांड हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो मार्मिक जो प्रसंग है दोस्तों वो हो जाएगा आपका नारद मोह अल्ला उद्धार रावण वध। तो ये हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट का प्रसंग है, जब भरत है वो राम से मिलने के लिए जाते हैं। नारद मोह की कथा भी दोस्तों आती है। भगवान क्या है उसको हरि का रूप, यानी कि जो बंदर का रूप है, हरि माने बंदर भी होता है, ठीक है, तो ये बंदर का रूप दे देते हैं। अहिल्या उद्धार है उसमें भी इतना नहीं है, रावण वध है वो नहीं है। तो चित्रकूट का जो प्रसंग है दोस्तों ये क्या है। और जैसे कि बहुत जगह आपके मार्मिक प्रसंग आते हैं, जैसे कि दशरथ का जो वध, दशरथ की जो मृत्यु होती है, चित्रकूट का प्रसंग है। राम का वनगमन है। इसके अलावा आपके लक्ष्मण की जो शक्ति लग जाती है वो वाला प्रसंग है।
तो ये आपके हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तुलसी के बारे में कहा है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में मिलता है? तो ज्ञान भक्ति का जो विशद विवेचन है वो आपके दोस्तों उत्तरकांड में देखने को मिलता है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई देती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों इस प्रकार की बात एक ही आदमी कह सकता है तुलसीदास से सूरदास को नीचे दिखाने का, तो वो है आपके क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूल है राम सिय दुल्हरी, यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? पद है और किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई ना कोई ब्रज भाषा की पुस्तक होगी, तो बरबे रामायण को काट दीजिए, रामचरितमानस को काट दीजिए। तो ये जो पुस्तक है वो है, ये जो पंक्ति है वो आपकी गीतावली की हो जाएगी, क्योंकि कवितावली में तो दोस्तों क्या है? सवैया प्रयुक्त किए गए हैं और कवित्व प्रयुक्त किए गए, जबकि ये क्या है? एक पद की पंक्ति है, जैसे दुल्हनी गावो मंगलाचार, तो इसी प्रकार का पद है। तो गीतावली में क्या है दोस्तों? यहाँ पर पद के प्रयोग किए मिलते हैं। और आगे चलते हैं। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील वे को काल रस न पझारी है, यह पंक्ति काव्य ग्रंथ किसकी है? तो ये दोस्तों कवितावली में इन्होंने लंका दहन का वर्णन किया है, वहाँ पर ये पंक्ति मिलती है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई कवितावली में जो लंका दहन का सजीव चित्रण तुलसीदास ने किया है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई भयंकर आग है वो अवश्य देखी थी। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो राम की जो बाल रूप की झांकी है दोस्तों वो हो जाएगी आपके कवितावली में हो जाएगी। अवधेश की बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बह रही, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी दोस्तों वो आपकी कवितावली से हो जाएगी। ज़्यादातर कवित्व और जो सवैया हैं वो आपकी कवितावली में है। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? तो ध्यान रखना, केशव को सोच करके मत बैठ जाना केशवदास है, ये पंक्ति है दोस्तों आपके तुलसीदास की। अवलो नसानी अवना नसैयो दोस्तों विनय पत्रिका की पंक्ति है, ठीक है। और तुलसीदास की पंक्ति है कि अब तक तो क्या है, मैंने क्या है, अब तक तो मैं नष्ट हो लिया हूँ, लेकिन अब मैं नष्ट नहीं हूँगा। आगे चलते हैं। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो दोस्तों विनय पत्रिका है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है, तो इसमें आपके क्या है? शांत रस की, जबकि इसमें सारे रसों का प्रयोग किया गया है। दोहावली है, कवितावली है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तो ये दोस्तों पद किस पुस्तक में है? ये विनय पत्रिका का पद है। पद जहाँ पर आ रहे हैं या तो वो दोस्तों विनय पत्रिका के ज़्यादातर होंगे या फिर वो गीतावली के होंगे। कवितावली में सवैया या दोहा होगा, ठीक है। तो विनय पत्रिका का जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि सम यद्यपि परम स्नेही, मीरा को लिख करके, जब मीरा उनको लिख करके भेजती है, ठीक है, पत्र के माध्यम से, तो ये पद है वो लिख करके भेजते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो तुलसीदास दोस्तों दास्य भाव से भक्ति करते हैं, ठीक है। तुलसी की किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसी हैं दोस्तों किस संप्रदाय के थे? आपके रामानंद के शिष्य थे। रामानंद किसके थे? रामानुजाचार्य के थे। तो रामानुजाचार्य में क्या होता है दोस्तों? शुद्धाद्वैतवाद मत था, ठीक है। शुद्धाद्वैत नहीं, शुद्धाद्वैत तो बल्लवाचार्य का था। विशिष्टाद्वैतवाद था रामानुजाचार्य का, तो वहीं से इनकी क्या परंपरा आती है? तो विशिष्टाद्वैतवाद मत है। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के कारण, सगुण भक्ति के कारण। तो जीवन मूल्यों की दोस्तों यहाँ उसमें उदात्त प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए इसका महत्व दिखाई देता है। अगला आपका क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों राम भक्ति परंपरा में जो दाम्पत्य मूलक यानी कि रसिक भावना का जो समावेश करते हैं वो आपके कौन करता है? वो आपके कर देते हैं कौन? रामचरण दास जी। दाम्पत्य भावना का जो समावेश करते हैं, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे रामचरण दास जी हो जाएंगे। इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके वैराग्य संदीपनी हो जाएगी, ठीक है। वर्वे नायिका भेद है, ये तो आपकी रहीम की, वाकई रहीम की है। कवि प्रिया केशवदास की हो जाएगी। अनेकार्थ मंजरी रसमंजरी ये आपके नंददास की हो जाएंगी। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ पर किया था? तो रामचरितमानस का दोस्तों जो प्रारंभ ये करते हैं वो आपके करते हैं अयोध्या से, ठीक है। रामनवमी के दिन करते हैं, मंगलवार को करते हैं, ठीक है। चैत्र की रामनवमी है, ध्यान रखना, और अयोध्या से शुरुआत करते हैं। आगे चलते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल की स्थापना किसने की थी? तो बैरागी दल की जो स्थापना की थी दोस्तों वो आपके की थी रामानंद ने की थी। रामावत इनका संप्रदाय है, राघवानंद इनके गुरु हैं। हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो राम काव्य के जो मुख्य प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके स्वामी रामानंद हो जाएंगे, ठीक है। जानकी श्री
जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो जानकी जी की सखी भावना बनकर के करते थे आपके कौन, अग्रदास जी, अग्र अली के नाम से रचना करते थे। आगे चलते हैं, तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो तुलसी किस संप्रदाय से दोस्तों, किस संप्रदाय में आते हैं, श्री संप्रदाय में आते हैं। तो ये श्री संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित आते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य, रंगनाथ मुनि, फिर आगे आ जाते हैं रामानंद आ जाते हैं, रामानंद के शिष्य हो जाएंगे तुलसीदास। आगे चलते हैं, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है दोस्तों, विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन है दोस्तों ग्रियर्सन का हो जाएगा। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है। तो प्रस्थान चतुष्टयी में आपके किया जाता है श्रीमद् भागवत पुराण को शामिल किया जाता है। और वैष्णव भक्ति को प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है। तो वैष्णव भक्ति जो आती है वो आपके कहाँ से आती है, श्री रामानुजाचार्य से आती है। तो यहाँ पर आपके वैष्णव भक्ति को दोस्तों स्थापित किया है, और वो आपका समय हो जाएगा 11वीं से 16वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में आपके रामानुजाचार्य कहा जाता है आपके श्री संप्रदाय, और 16वीं शताब्दी तक यानी वल्लभ संप्रदाय तक, जहाँ तक भी आपका चलता रहता है। इनमें से तुलसीदास का समकालीन कवि कौन सा है। तो समकालीन कवि दोस्तों यहाँ पर सूरदास भी वैसे माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा समकालीन कवि हो जाएगा आपके रहीम हो जाएगा। और ये अकबर के दोस्तों क्या है, सर्वाधिक समकालीन थे। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी से आते हैं, तो ये आपकी पीढ़ी हो जाएगी 7वीं पीढ़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नावादास जी के गुरु का नाम क्या है। नावादास जी के गुरु का नाम क्या है। तो नावादास जी के गुरु कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अग्रदास जी हो जाएंगे। नावादास भक्तमाल के रचनाकार हो जाएंगे। नावादास ने कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों 200 भक्तों का, 320 छप्पयों में 200 भक्तों का। कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वह पंक्ति किस कवि की है। तो ये दोस्तों क्या है, नावादास की है, और तुलसीदास के बारे में है। आगे चलते हैं, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। ये हो जाएगा प्राणचंद चौहान, और हनुमान नाटक हो जाएगा किसका, हृदयराम का हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह कथन किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की है। तो ये की है आपके परशुराम देव ने की है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय भी दोस्तों किससे संबंधित संप्रदाय है, ध्यान रखना। ये परशुराम देव हैं, इसके प्रमुख कवि हैं निम्बार्क संप्रदाय के। राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये लिखा है आपके माधव दास ने रघुनाथ लीला। ध्यान मंजरी है किस कवि की रचना है। तो ध्यान मंजरी हो जाएगी आपकी अग्रदास की रचना हो जाएगी। इनमें से अग्रदास के गुरु कौन है। अग्रदास के गुरु हो जाएंगे आपके कृष्णदास पेहारी हो जाएंगे। ठीक है, कृष्णदास पेहारी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, कौन सी कृति ईश्वरदास की है। तो ईश्वरदास की जो कृति हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी अंगद पैज हो जाएगी। आगे चलते हैं, नरहरि बापट की रचना का नाम क्या है। तो ये पहले भी दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, पौरुषे रामायण है, नरहरि बापट की रचना है। आगे चलते हैं, कौन सी कृति लालदास की है। तो लालदास की ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अवध विलास की है। राम रासो की रचयिता इनमें से कौन है। तो राम रासो है वो आपकी किसकी है, हृदयराम प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, या फिर नरहरि बापट। तो ये जो कृति है दोस्तों वो हो जाएगी आपके माधवदास चारण की हो जाएगी। हृदयराम का हनुमान नाटक, प्राणचंद चौहान का क्या हो जाएगा, नरहरि बापट का ऊपर देख लिया, पौरुषे रामायण हो जाएगा। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की थी। तो गुरुमुखी लिपि में जो रामायण की रचना की है वो आपके की है दोस्तों कपूर चंद तिरखा ने। हरि तुम है बहुत अनुग्रह कीनो, तुम बहुत अनुग्रह कीनो, यह पद इनमें से किस कवि का है। तो ये जो पद है वो आपके क्या है, तुलसीदास का हो जाएगा। अवध विलास की रचना है वो कब हुई थी। तो अवध विलास की रचना दोस्तों हुई थी आपके 1643 में। ठीक है, 1643 में हुई थी। राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है। तो राम कथा से संबंधित आपके रामचंद्र का है दोस्तों, इसमें क्या है, छंदों का अजायबघर इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, 601, भरत मिलाप के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो भरत मिलाप है, अंगद पैज है, आपके सत्यवती कथा है, ये आपकी किसकी है, ईश्वरदास की हो जाएंगी। ठीक है,
आगे चलते हैं। जानकी मंगल किस भाषा में रचित है? तो मैंने आपको बताया था जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। मंगल के पीछे ना तो आ रहा है और ना ही ई आ रही है, तो इसकी जो भाषा हो जाएगी दोस्तों आप निशंक रूप से अवधि कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामचरितमानस तुलसीदास की है, रामचंद्र का केशव दास की है, ये तो सही है। अवध विलास दोस्तों यहाँ पर क्या है, लालदास की हो जाएगी। व्रत मिलाप आपके ईश्वरदास की सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प है वो गलत है? भक्तमाल नावादास की है, राम रक्षा स्रोत हो जाएगी रामानंद की, जानकी मंगल तुलसीदास की, कवित्र रत्नाकर तुलसीदास। कवित्र रत्नाकर दोस्तों यहाँ पर क्या है, यही दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगी। कवित्र रत्नाकर की है, सेनापति हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है? रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधि में है, विनय पत्र का अवधि में है। मैंने आपको दोहली कहा था जिसके पीछे आ रहा है तो वो उसकी भाषा क्या हो जाएगी, ब्रजभाषा। ठीक है, तो विनय पत्र का है किस में है, ब्रजभाषा में है। साकेत दोस्तों क्या है, खड़ी बोली 1932 में हो ही जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का। निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सही है? तुलसीदास 1532 से 1600 बिल्कुल दोस्तों क्या सही है। ठीक है, संवत 1680, 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, और ये 1532 में हुआ। केशवदास 1550 से 1650, तो ये भी दोस्तों क्या है, सही है। और ये गलत है आपका, 1550 से नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 1550 से यहाँ पर नहीं है, जबकि इनका जो जन्म है वो आपका 1589 के लगभग माना जाता है। ईश्वरदास है ये आपके, ये भी इनका गलत है, और नावादास है ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये जो इनमें से विकल्प में सही पूछ रहा है तो सही तो यहाँ पर तुलसीदास का ही हो जाएगा, 1532 से लेकर के 1630। जो मुख्य आपके रचनाकार हैं उनकी ही आपको जन्म तिथि याद रखनी है, जैसे तुलसी हो गया, सूर हो गया, ठीक है, और आपके कबीरदास जी हो गए। तो ऐसे ही 4-5 जैसे कि आपके जो सूफी कवि हैं उनकी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक बार आप क्रम में लगा करके लिख लें भाई, जन्म तिथि याद पूछी नहीं जाती है, केवल क्या है आप उनको क्रम में थोड़ा सा लगा लें कि भाई पहले ये हो जाएंगे मुल्ला दाऊद रचनाओं के क्रम से। ठीक है, तो रचनाओं के हिसाब से भी दोस्तों क्या है पहचान सकते हैं आपका, ऐसा कोई आपका 1-2 प्रश्न ही आएगा। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में पहली क्रम पर विकास किसका हुआ है? वैष्णव भक्ति में दोस्तों किसका विकास हुआ है? तो ये हो गया आपके साहब राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, शिव भक्ति का, नारद भक्ति का। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में पहली क्रम पर विकास हुआ है दोस्तों आपके राम भक्ति का हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सर्वाधिक जो विस्तार है पहले दोस्तों वो कृष्ण भक्ति का मिलता है, लेकिन शुरुआत दोस्तों क्या है, राम भक्ति से होती है। राम भक्ति धारा का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तुलसी द्वारा मध्य भारत में, वाल्मीकि द्वारा उत्तर भारत में, अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में, नारद द्वारा भक्ति सूत्र में। तो ये हुआ था दोस्तों आपके अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में है वो राम भक्ति धारा का उदय हो चुका था। राम भक्ति का दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार किसने किया था? तो राम भक्ति का जो दक्षिण में दोस्तों सर्वाधिक प्रचार है वो किया था आपके रामानुजाचार्य ने, जबकि जो उत्तर भारत में लेकर के आए थे वो कौन थे? रामानंद थे। और तुलसी ने दोस्तों क्या उसको क्या उत्तर भारत में प्रतिष्ठित किया था। राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल भावभूमि प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? तो ये हो जाएगा आपके रामानंद को हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। और संस्कृत को छोड़ करके इन्होंने क्या है भाषा में दोस्तों क्या प्रचार किया था? बांग्ला भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? तो बांग्ला रचित, तो ये हो जाएंगे बांग्ला भाषा में रचित रामायण के रचयिता हो जाएंगे आपकी कृतिवास की दोस्तों बांग्ला रामायण प्रसिद्ध है बहुत। मराठी के सुप्रसिद्ध संत द्वारा प्रणीत रामायण कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपके भावार्थ रामायण हो जाएगी। आगे चलते हैं। विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर आदि ने किस भाषा में राम काव्य का प्रणयन किया है? तो ये दोस्तों इन्होंने, विष्णुदास है, मधुसूदन है और जो श्रीधर हैं इन्होंने आपके किया है गुजराती भाषा में राम काव्य लिखी है। राम भक्ति कवियों की तुलसी पूर्व परंपरा का उल्लेख है। राम भक्त कवियों की तुलसी पूर्व परंपरा में उल्लेख किसका मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों आपके ये कुमारदास, क्षेमेंद्र, विष्णुदास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ईश्वरदास का भी मिलता है क्योंकि ये इससे पहले कवि हैं, तुलसीदास हैं और जो आपके नावादास हैं ये समकालीन माने जाते, लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या है विष्णुदास आ चुके थे, ईश्वरदास आ चुके थे। आगे चलते हैं। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा सगुणोपासना से कुछ हटकर
रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा सगुण उपासना से कुछ हटकर योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है, यह क्या कहलाती है? तो ये जो शाखा कहलाती है वो कहलाती है आपकी तपसी शाखा, जिसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कीलय दास हो जाएंगे। तुलसी जी की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है, रहस्य मूलक है, आत्म सुख व आत्म कल्याण पर केंद्रित है, सीधी सरल है। तो ये जो दोस्तों क्या है, तुलसी को लोकनायक लोक संग्रह कवि कहा जाता है, तो ये इसका भावना हो जाएगी लोक संग्रह की भावना से प्रेरित है। हालांकि तुलसी जो रचना का जो माध्यम है, प्रयोजन है, वो आपके स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भी मानते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा सटीक पहला। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस दर्शन का अनुशीलन किया है? तो तुलसी ने दोस्तों क्या है, बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद मत का इन्होंने क्या अनुशीलन किया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही नहीं बल्कि गार्हस्थ और वैराग्य का भी समन्वय हुआ है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन हो जाएगा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो रामचरितमानस क्या है दोस्तों? ये क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य तो है, लेकिन उसमें भी क्या है एक, क्योंकि प्रबंध काव्य तो पहले ही आ जाता है और उसमें आपके महाकाव्य और खंड काव्य दो भाग हो जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर हम महाकाव्य को हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे चलते हैं। यदि महाकाव्य या इसमें नहीं दे रखा होता तो फिर हम प्रबंध काव्य करते। रामचरितमानस की भाषा क्या मानी गई है? तो मैंने आपको बताया था अवधी भाषा का है। मानस में श्रृंगार की किस रूप का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, गारस्थिक श्रृंगार है, क्योंकि जो राम है और सीता है उनकी क्या है, शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर गारस्थिक श्रृंगार का वर्णन किया गया है, ठीक है। रामचरितमानस शीर्षक में मानस शब्द अभिव्यंजना करता है, तो मानस जो शब्द है वो आपके हृदय की अभिव्यंजना करता है। राम के चरित्र का क्या है, मानस है, ठीक है। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्तावत रचा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों हनुमान बाहुक है, ठीक है। तुलसीदास को किसने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? तो आप जानते हैं सर्वश्रेष्ठ कवि कौन घोषित करेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल करेंगे। आगे चलते हैं। तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त तो थे ही, वे ज्योतिष ज्ञान के भी ज्ञाता थे, जो प्रकट होता है उनके निम्नलिखित ग्रंथ में। तो ज्योतिष संबंधी जो इनका ज्ञान है दोस्तों वो होता है आपके ये रामाज्ञा प्रश्न में, ठीक है। ये इनका ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। और ये भक्ति संबंधी है वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये मिथिला में रचना की थी। मिथिला में रचना की है नेछु मंगल दो है, यानी कि रामलला नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। कवितावली आप जानते हैं समसामयिकता से प्रभावित है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के पश्चात महत्व की दृष्टि से तीसरे स्थान पर तुलसीदास की किस रचना को माना जा सकता है? तो तुलसीदास की जो रचना मानी जाएगी वो है दोस्तों आपकी कवितावली। आगे चलते हैं। तुलसीदास कृत अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो हो जाएगी आपके हनुमान बाहुक, ठीक है। विनय पत्रिका है उसकी परिशिष्ट के रूप में हनुमान बाहुक में संकलित है। कहानी ना करो काहे ना कहानी करो बिनती तुलसी कलराज बेहाल कियो है, उक्त पंक्तियाँ तुलसीदास की किस कृति से हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों वो आपकी हो जाएंगी, सवैया की पंक्ति है तो ये कवितावली की हो जाएगी। गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न भिन्न उक्त में तुलसीदास जी ने प्रतिपादन किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न ना भिन्न, तो इसमें इन्होंने प्रतिपादित किया है दोस्तों शब्दार्थ की अभिन्नता हो जाएगी, ठीक है। गिरा माने वाणी हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो ये शब्दार्थ की इन्होंने क्या है अभिन्नता प्रकट की है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु कौन हो जाएंगे? ये नरहर्यानंद हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। नरहरि बारह तो अलग हैं, ठीक है। नरहर्यानंद तो इनके क्या है गुरु हो जाएंगे, और दीक्षा गुरु हो जाएंगे, और शिक्षा गुरु कौन हो जाएंगे? शेष सनातन हो जाएंगे काशी में रह करके। नरहरि बारठ कौन थे? तो नरहरि बारठ हो जाएंगे दोस्तों आपके राम भक्ति धारा के, ये भी एक क्या है कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो रामचरितमानस की दोस्तों पहले जो टीका लिखी थी वो लिखी थी आपके रामचरण दास ने लिखी थी। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि कौन है? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि हैं दोस्तों वो आपके शुक्ल जी ने माना है महाराज विश्वनाथ सिंह को, रीमा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह। निम्नलिखित में से कौन तुलसी परवर्ती राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? परवर्ती राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कृपाराम है, कृपाराम नहीं है, रीतिकाल संबंधित है। अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया है ये हो जाएगा क्या, अग्र अली के नाम से सीता जी की सखी के रूप में साधना करते थे। 636 वर्णनामार्थ संज्ञानम
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कवतारो वंदे वाणी विनायको। किस ग्रंथ की पंक्ति है? आपने बहुत ज़्यादा खूब पढ़ा होगा। ये आपके रामचरितमानस की पंक्ति है, बालकांड से। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख है वो किस ग्रंथ में किया है? तो गुरु परंपरा का दोस्तों इन्होंने जो उल्लेख किया है वो किया है श्री रामार्चन पद्धति में। तुलसी चरित्र है दोस्तों, वो आपकी किसकी रचना है? तो दो आपके तुलसी के जीवन से संबंधित दो आपकी जो आपकी गोसाई चरित्र है और एक जो तुलसी चरित्र मैंने आपको बताई थी ऊपर, तो ये जो रचना है वो हो जाएगी आपके रघुवर दयाल की या रघुवर दास की। भक्तमाल का रचनाकाल दोस्तों माना गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 1500 लगभग 85 के आसपास है वो आपकी इसकी रचना हुई थी। लेकिन इसमें दोस्तों दे नहीं रखा है, तो इसमें क्या है, इनका दोस्तों फिक्स नहीं है, इसलिए डेट के संबंधित है जो आपकी दिनांक है। सन के जो प्रश्न है वो आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको लगभग में ही जो पूछा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके 1596 के लगभग आप मान सकते हैं। 1596, 1585, 80 तक आपका आएगा, इसलिए देखो इतना गैप दे करके पूछा गया है, ठीक है। 1550, 1530, 1600, क्योंकि कभी का कौन सा समकालीन रहा था तो उस समकाल के हिसाब से भाई 1540 में ये जन्मे होंगे, मान लीजिए 40 साल में इन्होंने लिखी होगी तो 1580-90 के आसपास। तो इस प्रकार ये आंकड़े लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। सुरतीय नागतीय सब चाहती असी कोय, ठीक है, गोद लिए हुलसी पर तुलसी सौसुत हुए। तो ये दोस्तों कैसे गई थी? ये आपकी कही थी सुरतीय नागतीय सब चाहती असको, ये आपके तुलसीदास की है, ठीक है। तो ये इन्होंने रहीम को लिख करके भेजी थी। रहीम ने दूसरी पंक्ति भेजी थी कि गोद लिए हुलसी पर तुलसी सौसुत हुए। तो ये हो जाएगी आपके तुलसीदास की। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो ये दोस्तों इन्होंने की है दोस्तों दोहा चौपाई पद्धति पर, यही कड़बक बदता है और जिसको इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया है? जायसी से ग्रहण किया है। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी है? तो ये तो गीत पद्धति पर इन्होंने जो लिखी है वो हो जाएगी आपके विनय पत्रिका हो जाएगी, ठीक है। विनय पत्रिका में क्या है? पद हैं, ठीक है, पद गेय काव्य माना जाता है। रीजी अपनी बूझ पर खींच विचारहीन, ते उपदेश न मानई मोए महोदधि मीन। यह दोहा किसका है? तो ये जो दोहा हो जाएगा वो आपके तुलसीदास का हो जाएगा। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इसकी पंक्ति है। तो ये दोस्तों आपके तुलसीदास की है, ध्यान रखना। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ठीक है। क्या है? भक्ति काल में जो क्या है, जो गोरख हठयोग संप्रदाय है वो क्या है, भक्ति को क्या है, जो लोगों को क्या है गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी के संदर्भ में इन्होंने ये लिखा है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय के मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ में विराज रहे हैं। कथन किसका है? तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नक्की परछाई पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई? तो सबैया की पंक्ति है दोस्तों। ये हो जाएगी आपके कवितावली की हो जाएगी। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके तुलसीदास की हो जाएगी। आगे चलते हैं। 648 बरबे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? ठीक है, तो बरबे रामायण में आपके हो जाएंगे आपके 7 कांड हो जाएंगे और आपके 7 कांड एक में ही है, तो ये इसमें 69 छंद भी हो जाएंगे। 7 कांड और 69 छंद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्या है, गहराई से थोड़ा सा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 572 दोहे हैं। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन कौन से मत के लोग देते हैं? तो युगल सरकार है, सीताराम को कौन कहता है? युगल सरकार कहते हैं आपके स्वयं शाखा के लोग हैं, ठीक है। स्वयं शाखा है और आपके जो तत्सुखी शाखा है वो आपकी किसकी है? ये आपकी राम भक्ति शाखा की है। राम भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो भक्तमाल के टीकाकार कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे प्रियादास। प्रियादास ने लिखी थी सबसे पहले भक्तमाल की टीका। रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के युग्म कौन है? रामचरितमानस में कितने हैं? तो ये दोस्तों 4 युग्म हैं, ठीक है। पहले तो आपके शिव, ठीक है, शिव वक्ता हो जाएंगे और पार्वती हो जाएंगे। भारद्वाज हो जाएंगे और आपके याज्ञवल्क्य के हो जाएंगे। काकभूषणी हो जाएंगे और गरुड़ हो जाएंगे। इसके बाद में जो तुलसी हैं और कलयुग के लोग हो जाएंगे, संत महात्मा हो जाएंगे। ये आपके 4 युग में हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 252 वैष्णवन की वार्ता दोस्तों गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। साखी शब्दी दोहरा कही कही उपगान भक्ति निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी किसकी हैं? तुलसीदास की हो जाएंगी। मातु पिता जग जाई तजो विधुना लिखी कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियाँ तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से लिखी गई हैं? तो दोस्तों आपके जान सकते हैं
ये आपका है आपके कवितावली से है, सवैया की पंक्तियाँ हैं। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पहले भी आ चुका है, होल राय की है। जाके प्रिय न राम बेदेदी सोनर, तजिए ताही कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये पंक्ति है दोस्तों आपकी किसकी है, विनय पत्रिका की हो जाएगी। केशव कहीं ना जाई का कहिए, पहले भी आ चुका है, तो ये भी तुलसीदी की हो जाएगी। यदि इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना रूप वैसा ही होता जैसा कि आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए कहते हैं। आगे चलते हैं। 661 कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। तो ये आपकी तुलसीदास की हो जाएगी। कहिए बिनु रैयो न परत, कहे राम रस न बरत। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? कहे बिनु रैयो न परत, कहे राम रस न परत। यह पंक्ति है दोस्तों आपकी किसकी हो जाएगी? विनय पत्रिका की हो जाएगी। ठीक है। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी कवि को प्राप्त नहीं है। तो ये जो बात है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है? तो कलयुग का वर्णन है दोस्तों वो आपके क्या है, उत्तरकांड में करते हैं। और कवितावली है उसमें कलयुग का वर्णन है ही है। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो तुलसीदास की जो पार्वती मंगल है उसमें दोस्तों आपके हो जाएंगे 164 छंद हो जाएंगे। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? तो विनय पत्रिका में दोस्तों आपके लगभग आपके 300 आपके पद माने जाएंगे। निम्नलिखित में से, क्योंकि 279 हैं लेकिन यहाँ पर 300 उत्तर दे रखा है तो यहाँ पर आपके 300 माने जाएंगे। निम्नलिखित में से रामचरितमानस की टीका किसने की? निम्नलिखित में से रामचरितमानस की जो टीका है वो किसने की थी? तो ये दोस्तों रामचरितमानस की टीका किसने की थी? महेंद्र रामचरण ने की थी। तुलसीदास किस शासक के समकालीन कवि थे? तो ये आप जानते हैं तुलसीदास हैं वो अकबर के थे। ठीक है। और सिकंदर लोदी के समीप समकालीन कौन थे? वो थे कबीरदास। अगुनई सगुनई नहीं कुछ वेदा, ओभय हरई संभव खेदा। तो ये आपकी हो जाएगी साहब किसकी? तुलसीदास की हो जाएगी। तुलसीदास की किस रचना में उनका भक्त रूप है वो प्रकट हुआ है? तो ये आपकी विनय पत्रिका में दोस्तों प्रकट हुआ है। आगे चलते हैं। तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम कौन सा है? तो तुलसीदास की दोस्तों गुरु परंपरा है वो आपसे कहाँ से शुरू होती है? मध्वाचार्य का तो कोई मतलब है ही नहीं है, तो इसमें शुरू होती है आपके रामानंद से। ठीक है। रामानंद तीनों में है। अनंतदास मध्वाचार्य, फिर मध्वाचार्य कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और रामानंद अनंतदास, तो अनंतदास हो जाएंगे नरहरिदास और तुलसीदास। ये वाला जो विकल्प है वो सही है, क्योंकि तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था, इनके गुरु का नाम अनंतदास था। ठीक है। जो कीलेदास आदि थे और कीलेदास के शिष्य थे, और रामानंद हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। गोद लिए हुलसी पर तुलसी सौसत होए। तो ये पंक्ति है मैंने सुरती नागती है। ठीक है। वाली पंक्ति है उसमें क्या है, रहीम ने इसके प्रत्युत्तर में कहा था। रामलला नेचू की भाषा है वो कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था जिसके पीछे आ है या फिर ई है उनकी भाषा ब्रज हो जाएगी। तो रामलला नेचू की भाषा हो जाएगी आपके अवधि हो जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत नहीं है। कली कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी। ये दोस्तों पंक्ति के रचयिता नावादास हो जाएंगे। सीतायन के रचयिता हो जाएंगे आपके रामप्रिय शरण दास हो जाएंगे। दृष्टांत बोधिका के रचनाकार कौन से हो जाएंगे? तो दृष्टांत बोधिका जो रचना है वो है आपके रामचरण दास की हो जाएगी। वेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप भये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी हो जाएंगी दोस्तों तुलसीदास की। वेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप भये, कि वेद धर्म में जो ज्ञान है वो तो क्या है, दूर चला गया है, और जो चोर हैं आजकल क्या है, राजा हो गए हैं। तो ये आपकी क्या है, जान सकते हैं, ये आपकी विनय कवितावली में से ही होगी। तो अध्यात्म रामायण और रामरासो किसके ग्रंथ हैं? अध्यात्म रामायण और रामरासो हैं वो आपके माधवदास चारण के हैं। कवि केशवदास को तुलसी के समकालीन किसने माना है? कवि केशवदास को तुलसी के समकालीन किसने माना है? तो ये माना है दोस्तों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के समकालीन माना है। हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय किसको है? तो हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय हो जाएगा आपके रामानंद को हो जाएगा। ठीक है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो कलिकाल का वाल्मीकि दोस्तों इन्होंने नावादास ने कहा है। सिद्धांत पंचमात्रा किस भक्त कवि की रचना है? तो सिद्धांत पंचमात्रा है वो आपकी हो जाएगी राघवानंद की हो जाएगी। तुलसी की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है? तो ये दोस्तों आपके आया है किसमें? गीतावली में, ये कृष्ण गीतावली। तुलसी की किस रचना में? तो कृष्ण गीतावली में आया दोस्तों, गीतावली अलग है इनकी। ठीक है। कृष्ण गीतावली में क्या है, आया है, भ्रमर गीत का प्रसंग आया है। तो ये आपके दोस्तों देख सकते हैं लगभग आपके 700 प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो आपको ये वीडियो है कैसी पसंद आई है दोस्तों? इसके 3 वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा तीनों वीडियोज़ को दोस्तों देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी। और 700 प्रश्नों की यदि आप
एक बार 2 बार आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी आपको उतना ही दोस्तों क्या है कम समय लगेगा। तो इनको देखिए और बार बार दोस्तों यदि आपको लगता है कि तो हमें 2 बार देखनी चाहिए तो 2 बार देखिए, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं मैं दोस्तों 95% आपसे कहता हूँ, 99% आपकी गारंटी देता हूँ कि प्रश्न आपके जो 95% जो प्रश्न हैं वो आपके भक्ति काल से आने होंगे तो आपके यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि 7 से क्वेश्चन दोस्तों बहुत होते हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा डीप हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में दोस्तों आए हुए क्वेश्चनों को समाहित कर लिया गया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी दोस्तों मेहनतें पसंद आ रही है और तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है सपोर्ट करें और लाइक कर दे करें वीडियो को। और यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।